दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है तेजस व्लॉग की एक और खास वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूं। आपको बताने वाला हूं कि आपको कस्टमर को अपनी दुकान पर कैसे रोकना है, कैसे माल दे करके उसे भेजना है। क्यों आपकी दुकान से कस्टमर खाली हाथ वापसी चला जाता है। आपकी फिक्स रेट की दुकान होने के बावजूद भी कस्टमर आपसे मोल भाव करता है, और जिन लोगों की मोल भाव की दुकान है उनके पास कस्टमर टिक नहीं पाता। कहां पर आप लोग गलती कर रहे हैं, क्या उसका कारण है कि कस्टमर आपसे माल खरीद कर नहीं जा रहा है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज मैं आपको एक बात बता देता हूं कि मैंने भी वैक्सीन लगवा ली है, कोविशील्ड। आप लोगों को भी यदि अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई तो अपने नज़दीकी सेंटर पर जाकर वैक्सीन लगाए। पहले बुक करें, ऑनलाइन बुकिंग हो रही है, और फिर स्लॉट बुक करें और अपने नज़दीकी सेंटर पर जाकर वैक्सीन लगाए। तो दोस्तों आपकी दुकान के ऊपर कस्टमर भी रुकेगा, आपकी दुकानदारी भी होगी, सेल भी बढ़ेगी। बस आप लोग जो गलती करते हुए आ रहे हैं उस गलती को पहचानना पड़ेगा। वो कौन सी गलती है इस वीडियो में पूरी संक्षेप से बताने वाला हूं। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे और रोज़ाना आ रहे थे मेरी वीडियोस के ऊपर कि सर हमें ऐसी टिप्स दीजिए कि फिक्स रेट की दुकान है या मोल भाव वाली दुकान है, कस्टमर आता है, देखता है और मोल भाव करके चला जाता है, खरीद के नहीं जाता है। और फिक्स रेट पे तो मोल भाव का कोई मतलब भी नहीं, लेकिन फिक्स रेट का रखा है, एक नॉर्मल सा मार्जिन का रखा है, मगर फिर भी कस्टमर आता है, देखता है और फिर भी मोल भाव करता है और उसके बावजूद नहीं लेता, जबकि हम कह देते हैं उसे कि हमारा फिक्स रेट है, हम इसमें कुछ भी कम नहीं करेंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो को आपकी दुकानदारी बढ़ाने का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो मैं मान रहा हूं, क्योंकि इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स आपको दी गई है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल तेजस व्लॉग। दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहला पॉइंट मैं ले लेता हूं मोल भाव वाले दुकानदारों का। जिन लोगों ने मोल भाव की रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप खोल रखी है, चाहे लेडीज गारमेंट्स की हो, चाहे आपकी लेडीज कुर्ती की हो, सूट्स की हो, या किड्स वियर की हो, या रेडीमेड गारमेंट्स मेन डिपार्टमेंट में आप लोग डील करते हो, मगर मोल भाव है, यानी कि मोल भाव का मतलब है कि आपका कोई रेट फिक्स नहीं है। आपने रेट कुछ बताया, कस्टमर ने कुछ बोला और बीच में आकर के सेटलमेंट हो गया और आपने वो माल उसे दे दिया। आपकी भी कमाई हो गई और कस्टमर को भी संतुष्टि हो गई, मगर थोड़ा सा टाइम बर्बाद हुआ दोनों के मोल भाव करने में। तो दोस्तों इस तरह के दुकानदारों को ध्यान रखना है कि आपको मार्जिन कितना लेना है। देखिए कन्फ्यूजन कहाँ होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है मोल भाव वाले दुकानदारों को कि लालच बढ़ता जाता है। प्रत्येक कस्टमर के साथ उनका लालच बढ़ता जाएगा। वे सोचेंगे यार पिछले सेट पे मैंने मात्र 50 रुपये कमाए, इस वाले ग्राहक से मैं 100 रुपये कमा लेता हूँ। तो मोल भाव के चक्कर में वो उसे बहुत ज़्यादा बता देता है, और जब तोड़ता है तो उसे ज़्यादा ही तोड़ना पड़ता है। और इस जो ज़्यादा तोड़ने में और ज़्यादा रेट बताने में कस्टमर का विश्वास जो टूटता है, उसी कारण से कस्टमर वापस जाता है, क्योंकि वो कस्टमर हो सकता है कि आपकी दुकान के ऊपर पहले भी आया हो। मोल भाव की दुकान में विश्वास बना पाना सबसे मुश्किल काम है। मोल भाव की दुकान में कस्टमर को परमानेंट कर पाना सबसे मुश्किल बात है। देखिए मोल भाव का मतलब ये नहीं होता कि एक कस्टमर को तो आपने 400 वाली जीन्स का रेट बता दिया 500 रुपये, और दूसरे कस्टमर को आपने उसी का रेट बताया 550 रुपये, मगर जब वे कस्टमर आपके पास 15 दिन बाद आते हैं और आप उन कस्टमर को नहीं पहचान पाते, और आपने जिस कस्टमर को 500 रुपये बताया था अब आप उस कस्टमर को बता रहे हैं 550 रुपये, तो यहाँ पर विश्वास डगमगा जाता है। ये कस्टमर के मन में आ जाता है कि ये लोग तो काटते हैं चेहरा देख करके कस्टमर का, और उसको उस तरह का रेट बताते हैं, कहाँ लो हम तुड़वाएंगे। इसलिए कस्टमर आपसे जो 550 की है उसे 350 बताता है, इतना तोड़ देता है, क्योंकि आप भी पहले उस कस्टमर के साथ में इस तरह का डील कर सके हो। क्योंकि आपने 550 बताया तो 450 तक आपने दे दी, या 400 रुपये तक आपने दे दी, वो समझ गया कि 150-200 रुपये तो टूट ही जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आप रेट कम बता देते हो
नॉर्मल बताते हो, देने वाली बात करते हो, मन खुश होता है कि चलो यार इसे 500 में दे देते हो, लेकिन कस्टमर के मन में तो वही बात रहती है कि ये रेट ज़्यादा बता रहा है। जो आप 500 रुपये की बता रहे हो वो कस्टमर ऑटोमेटिक 300 की लगाएगा, जबकि वो आपको आई रही 400 रुपये की और आपको 450 तक बेचनी थी। आपने लगा लिया कि यार चल 50 रुपये तोड़ लूँगा और मैं दे दूँगा, लेकिन कस्टमर ने ये नहीं सोचा। कस्टमर तो जिस तरह से पुरानी डील उसके साथ हुई थी उसी तरीके से आप लोगों से डील करेगा। इसलिए जो मोल भाव के दुकानदार हैं उनको एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, रेट बताओ, मगर रेट ऐसा मत बताओ कि कस्टमर को अलग अलग हर बार सुनाई दे। आप किसी एक प्रोडक्ट का रेट मेंशन कर लो कि ये प्रोडक्ट हमें इतने का बताना है, चाहे वो कस्टमर 10 दिन बाद आए, 15 दिन बाद आए, 1 महीने बाद आए, उस कस्टमर को वही रेट सुनना चाहिए। और यदि आपकी मोल भाव की दुकान है और आपको पता है कि ये मोल भाव तो करना ही करना है, तो आपको ये भी तय कर लेना है कि आपके प्रोडक्ट पर कितना मार्जिन आपको लेना है। यदि 550 रुपये आपने कर रखा है कि हमें 550 तक रेट बताना है और 470 या 480 तक हमें दे देना है, तो आपको 550 से ऊपर रेट बताना नहीं है किसी भी कस्टमर को। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे महीने, सालों साल वही रेट रखना है जो रेट आपको एक बार बता दिया। मोल भाव में भी फिक्स होता है कि हमें इतना रखना है विश्वास जीतने के लिए, और जब मोल भाव करेगा तो हम उसे 470 480 तक दे देंगे। 5-10 रुपये ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पे आती है कि एक कस्टमर को 550, एक कस्टमर को 600, तो वो दिक्कत आपको फेस करनी पड़ती है और इस कारण से विश्वास खराब होता है। इस कारण से जो कस्टमर आपकी दुकान तक पहुँचता है वो खाली हाथ चला जाता है। तो मोल भाव में भी आप फिक्स रेट जोड़ना सीखे। फिक्स रेट कस्टमर को अट्रैक्टिव करता है, विश्वास जीतता है और कस्टमर से आपकी डीलिंग बेहतर करता है। भले ही वो मोल भाव करे और मोल भाव करने के बाद वो बंदा आपसे कुछ ना कुछ लेकर के जरूर जाएगा, ये मेरी गारंटी। इस बात को आप आजमा लीजिएगा दोस्तों। मोल भाव वाले भी फिक्स रेट का ध्यान रखें। तो चलिए, ये तो थी टिप्स मोल भाव वालों के लिए। अब दूसरा पॉइंट ले लेता हूँ मैं फिक्स रेट वालों के लिए। बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि सर फिक्स रेट के ऊपर भी एक वीडियो बनाओ कि फिक्स रेट होने के बावजूद भी कस्टमर वापसी चला जाते हैं तो कस्टमर को कैसे रोके। तो देखिए, कस्टमर को रोकने का तरीका, आपको अब फिक्स रेट में मोल भाव ऐड करना है। जिस तरह से मोल भाव में मैंने फिक्स रेट ऐड कराया, उसी तरीके से फिक्स रेट में आपको मोल भाव ऐड करना है। देखिए, आपने बोर्ड लगा रखा है फिक्स रेट का। फिक्स रेट में आपने 20% मार्जिन लिख करके अपना सेट कर लिया कि मुझे एक प्रोडक्ट पर 20% मार्जिन लेना है। सपोज कीजिए 500 रुपये की जीन्स है, 500 रुपये पर 20% आपने 100 रुपये, 600 रुपये की जीन्स कस्टमर को बता दी। फिक्स रेट है, आप कुछ कम नहीं करोगे। 600 रुपये की जीन्स आपने बताई, ठीक है, बता दी। कस्टमर को ये भी पता है आप फिक्स रेट की दुकान पर खड़े हैं, कम नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी आपके जान पहचान वाले, आपके नज़दीकी या कोई ना कोई ग्राहक आपकी दुकान पर फिर भी ऐसा आकर के चढ़ जाता है जो मोल भाव करता ही करता है फिक्स रेट की दुकान पर भी। आप उन्हें कुछ भी समझा लो कि एक ही रेट है, या तो एक ही रेट सुन करके वो चुपचाप निकल जाएगा, या फिर आपकी दुकान पर खड़ा होकर के फिर भी मोल भाव करेगा। ये कस्टमर की आदत होती है। अब फिक्स रेट वालों को मोल भाव ऐड करना है। इसमें ऐड कैसे करना है? देखिए, आपका तो मार्जिन 20% है, ठीक है, 20% आपका मार्जिन है, ये कंफर्म है। अब 20% 600 रुपये 500 रुपये की जींस पर बैठता है। देखिए, जो कस्टमर आपसे फिक्स रेट वाले लग रहे हैं कि ये फिक्स रेट वाला है, हमें रेट बताएंगे और दे देंगे, तो उन्हें तो आप वही 20% जोड़ के बता दो, वे आएंगे ले जाएंगे, उनका विश्वास बना हुआ है। एक कस्टमर आता है फिक्स रेट की दुकान पर, लगभग 100 में से 10 कस्टमर ऐसे आते हैं जो फिक्स रेट की दुकान पर भी मोल भाव करते हैं। उनको कैसे डील करना है? अब आपकी दुकान पर कोई कस्टमर आया, आपने रेट बताया 20% जोड़कर, आपको वहाँ पर 20% नहीं जोड़ना है। 20% अपना मार्जिन जोड़ने के बावजूद भी आपको 50 रुपये ऐड करने हैं उसमें। 500 रुपये की जीन्स है, 20% जोड़ा, 600 रुपये की जीन्स हो गई। 600 की जगह आपको 650 रुपये बताना है कस्टमर को। और कस्टमर को यदि आपने 650 रुपये बता दिया
तो वे जो 10 कस्टमर हैं जो ज़्यादा मोल भाव करते हैं, पहले तो कोशिश करो कि जो रेट हमारा है फिक्स है, हम इससे अलग एक भी रुपया कम करके नहीं देंगे। जो अच्छे कस्टमर है वे आपके बन जाएंगे। लेकिन कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो खाली हाथ जाने लगते हैं, तो उन्हें चलती बार टोक दीजिए, कह दीजिए ठीक है आप मुझे 10-20 रुपये और कम दे दीजिए। आप 20-30 रुपये पहले ही बढ़ा करके रखिएगा और वे ही 20-30 रुपये कम कर दीजिएगा, आपके वही 20% का मार्जिन आ जाएगा। बस एक यही तरीका है। फिक्स रेट की दुकान है तो मोल भाव ऐड कीजिए, और मोल भाव की दुकान है तो फिक्स रेट ऐड कीजिए, विश्वास जीतने के लिए, कस्टमर को बांधे रखने के लिए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियोस देखने के लिए।